हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे वर्ड्स। ओवरसीज, जिसका मतलब होता है फॉरेन कंट्री, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड या विदेश से रिलेटेड कुछ भी को ओवरसीज कह सकते हैं। टेस्टामेंट मतलब होता है एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, नाउन है ये। बॉम्बार्ड वर्ब है, इसका मतलब होता है बॉम्ब फेंकना या बॉम्ब से अटैक करना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिड। ग्रिड का मतलब एक पूरा सिस्टम जो होता है हाई टेंशन केबल्स का, जिससे बिजली आती है, प्रोवाइड की जाती है, उसे ग्रिड कहते हैं। वेरी का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है, सावधान रहना। रिलेंटलेसली का मतलब होता है रिलेंटलेसली का कि कभी ना रुकने वाला, ठीक है, जो ना रुके कभी। स्वाथेज का मतलब होता है ब्रॉड एरिया और स्ट्रिप ऑफ समथिंग। आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ दिस वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, तो मैं कंफर्म करूंगा उसको, ठीक है। और डिलेमा का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, कि जिसको ना मालूम हो कि क्या करना है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी होता है अनिश्चितता हिंदी में। बोस्ट का मतलब होता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, सपोर्ट करना और स्ट्रेंथन करना, ठीक है, राइट। एलाई का मतलब होता है, सॉरी, एली का मतलब होता है फ्रेंडली नेशन, ऐसा मित्र देश जिसको बोलते हैं, ऐसा देश जो मित्र हो। माउंट का मतलब यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो मतलब होता है लॉन्च करना या बनाना, ऐसा कुछ, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल यूजेस हम देखेंगे नीचे। काउंटर अटैक का मतलब होता है अटैक के बदले अटैक, ठीक है। तो एक एनिमी अटैक कर रहा है, उसको कोई डिफेंड कर रहा है अटैक करते हुए, तो उसे काउंटर अटैक बोलेंगे। फोरसीएबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग एंटिसिपेटेड, ठीक है, मतलब कि जिसको एंटिसिपेट किया जा सके, जिसका आकलन किया जा सके, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पार्ट। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि मेनली ये एडिटोरियल जो फोकस करता है वो ये इस बात पे कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसमें अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। कैसे कर रहा है, उसके क्या पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं, क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, उनके बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ओवरसीज। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोडिमाइर जेलेंस्की का जो वाशिंगटन विजिट है, ठीक है, उनका पहला फॉरेन ट्रेवल हुआ है, ओवरसीज ट्रेवल हुआ है, विदेश में ट्रेवल हुआ है, जब से रशिया ने इन्वेड किया था फरवरी 24 से, उसके बाद से, ठीक है। ओवरसीज का मतलब क्लियर हो गया, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टामेंट। तो टेस्टामेंट का मतलब होता है एविडेंस। तो अब ये कह रहे हैं क्या चीज का टेस्टामेंट। तो जो बिडेन ने प्रोवाइड किया है, बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि एक नया 1.8 बिलियन डॉलर का मिलिट्री एड का पैकेज प्रोवाइड किया है, जिसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं। ये जो पैकेज प्रोवाइड किया है, ये इस बात का स्ट्रॉन्ग सबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, टेस्टामेंट है कि यूक्रेन और यूएस जो है वो इस युद्ध के समय भी स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ठीक है। टेस्टामेंट किस चीज का है, टेस्टामेंट है रिलेशनशिप का, ठीक है, एविडेंस रिलेशनशिप का, क्योंकि उन्होंने उनको पैकेज दिया है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बॉम्बार्ड। बॉम्बार्ड मतलब रशिया तो बॉम्बार्ड कर ही रहा है, राइट। तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो यूएस ने प्रोवाइड किया है, वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो हवा से जो मिसाइल्स आती हैं, कोई भी मिसाइल, उसको अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने का सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करेगा। उस समय जब रशिया बॉम्बार्ड कर रहा है, ठीक है, बॉम्बार्ड क्या चीज कर रहा है, एनर्जी ग्रिड को, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फैलाने का सिस्टम है, उसको, उसी को बॉम्बार्ड कर रहा है, उस पे बॉम्ब फेंक रहा है वो। और किस पे, और वाटर सप्लाईज पे, ठीक है। तो इस समय ये दोनों चीजें जो हैं, बिजली और पानी, राइट, ये किसी भी इंसान के जीने के लिए एसेंशियल चीजें हैं। और ये अगर हैम्पर हो गई, इनके सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उनके जो एयर डिफेंस है, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी। वेरी का मतलब होता है केयरफुल। तो क्या चीज की केयरफुल होने की बात हो रही है, यूएस ने ग्रेजुअली स्टेप अप किया है अपनी वेपन की सप्लाई के यूक्रेन में। स्टेप अप एक फ्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। लेकिन अभी भी उसे बढ़ा तो दिया अपनी वेपन्स की सप्लाई को, लेकिन उसे इट इट हैज टू बी, दे हैव टू बी केयरफुल। केयरफुल किस चीज के बारे में, ठीक है, कि ऑफेंसिव वेपन्स बहुत ज्यादा ना भेजें, क्योंकि उससे डर क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यूएस भेजता है यूक्रेन को ऑफेंसिव वेपन्स, ऑफेंसिव मतलब कि वेपन्स जो सीधे अटैक करें, ठीक है,
तो रशिया भी काउंटर अटैक में अपनी वेपन्स की इंटेंसिटी वगैरह बढ़ाएगा। उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट का स्केल जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी बात हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूएस अनसर्टेन है कि कितने वेपन्स भेजने चाहिए एंड लाइकवाइज। यूक्रेन ने बिना रुके कैंपेन किया है एडवांस वेपन्स के लिए, ठीक है। और रिलेंटलेसली हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब है कभी ना रुकने वाला, ठीक है। तो उन्होंने कैंपेन उनकी चली है बहुत ज्यादा एडवांस वेपन्स के लिए, जिसमें यूएस एयरक्राफ्ट भी होता है, टैंक है, लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स भी हैं, राइट। तो रिलेंटलेसली याद रहेगा, बिना रुके हुए। वेरी का मतलब होता है सर्टेन, सॉरी केयरफुल, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेते हैं। स्वेट्स होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। स्वेट्स का मतलब होता है एरिया, ठीक है, किसी भी चीज का एरिया। तो किस चीज के एरिया की बात हो रही है? यूक्रेन के बैटल फील्ड में एडवांटेज। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास एक बैटल फील्ड एडवांटेज है, क्योंकि वो यूक्रेन की धरती पे ही लड़ा जा रहा है युद्ध, इसलिए। तो क्योंकि जो रशिया ने उनसे छीन लिया था, उनको वो रिकैप्चर कर रहे हैं। क्या रिकैप्चर कर रहे हैं? टेरिटरीज, मतलब जो उनका जो एरिया था, और उसमें सॉरी उनकी जो टेरिटरीज थी, ठीक है, उसके जो एरिया थे उसको वो रिकैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। स्वेट्स याद रहेगा, तो डिफिकल्ट वर्ड है ये। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पैट्रियट मिसाइल क्या है, वो थोड़ा यूक्रेन को प्रोटेक्शन ऑफर कर सकता है, जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो यूएस ने दी है। लेकिन ये एक काम और कर सकता है कि रशिया को प्रॉम्प्ट कर सकता है कि वो भी जो है भारी अटैक सब शुरू करे, ठीक है। वो भी अपने जो अटैक है उसका स्केल बढ़ा दें। ये चीज जो है कि जो ये चीज मैंने बात की अभी, ये चीज जो है, ये मिस्टर बिडेन जो है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उनको डिलेमा में छोड़ दे रहा है। डिलेमा मतलब स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चित सॉरी अनिश्चितता, ठीक है। तो डिलेमा मतलब अनसर्टेनिटी कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अगर वो बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा एडवांस वेपन्स भी नहीं दे सकते, ठीक है। वो ये भी तैयार हैं कि वो सपोर्ट और स्ट्रेंथन करेंगे यूक्रेन के डिफेंस को, ठीक है। बोस्टर हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन करना। लेकिन साथ साथ वो ये भी नहीं चाहते कि वो एक वाइडर वॉर शुरू करे रशिया और नाटो के बीच में, राइट। तो वो दोनों इसीलिए वो अनसर्टेन है। अब समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद कहा जा रहा है यूएस could help its ally but it should also push for a sustainable solution to the conflict। यूएस को अपने मित्र के देश की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी प्रयास करना चाहिए कि ये जो युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, इसका एक सोल्यूशन निकल के आए, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको जो अपना जो कंटिन्यूस सपोर्ट है यूएस का यूक्रेन की तरफ, उसको यूज करना चाहिए रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। कि जो डालना वर्ड है यहाँ पे ना, प्रेशर डालना, इसको माउंट का मतलब है ये, ठीक है। तो पुट अप या लॉन्च, ठीक है, याद रहेगा। माउंट का मतलब हाँ, जनरली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और पे लगाते हैं तो उसे माउंट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पेन ड्राइव लगा रहे हैं लैपटॉप में, तो उसे माउंट करना कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है, क्योंकि उनके क्यों ये कंटिन्यू सपोर्ट जो है उसको यूक्रेन को इसको यूज करेंगे रशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके जो वेपन्स जो सप्लाई कर रहे हैं यूएस वाले, ठीक है, वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं कीव के काउंटर अटैक्स में। जो कीव काउंटर अटैक कर रहा है ना, उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। काउंटर अटैक का मतलब सिंपल होता है, अटैक के बदले जो अटैक होता है उसे काउंटर अटैक कहते हैं, ठीक है। तो रशिया ने पहले अटैक किया, अब कीव काउंटर अटैक कर रहा है, दैट इज काउंटर अटैक, ठीक है। लास्ट वर्ड इज फोर्सिएबल। फोर्सिबल मतलब केपेबल ऑफ बीइंग एंटिसिपेटेड, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके, जिसके बारे में पहले से सोचा जा सके कि हाँ ये होने वाला है। अब कह रहे हैं अनलेस देयर इज अ क्रेडिबल पुश फॉर टॉक्स, द वॉर इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। जब तक कोई एक क्रेडिबल पुश नहीं मिलता है टॉक्स के लिए, चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, तो वॉर जो है वो कंटिन्यू करेगा ही, अभी जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए, ठीक है। ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।